वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि अपने पास कुछ सम्स हैं जिनका हमें प्राइम फैक्टर करना है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, प्राइम फैक्टर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। करते कैसे चल के क्वेश्चंस को, तो पहले हम क्या करते हैं इनका एलसीएम, और उसके बाद क्या करते हैं जो भी अपने पास आते हैं साइड में वैल्यू उनको मल्टीपल के फॉर्म में लिख देते हैं और उनको जो है एक्सपोनेंट के टर्म्स में भी लिख देते हैं और ये अपने पास बन जाता है प्राइम फैक्टर। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 156 सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। जैसे 1 आता है वहां से हम क्या कर देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। अब यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है और 30 1 टाइम है। तो ये अपने पास हो चुका है प्राइम फैक्टर, यानी 156 को अपने प्राइम फैक्टर के थ्रू यहाँ पे डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्री 8 2 5। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं किससे डिवाइड होगा। तो लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 भी हमें पता होना चाहिए, यानी 3 से विभाजित होने का नियम। अगर सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ यानी कि अगर हम देखते चल के डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 3 से डिवाइड होने के लिए, तो हम क्या लिखते हैं सम ऑफ नंबर्स, यानी 3 + 8 + 2 + 5, यानी कि 3 8 3 11 11 2 + 5 11 2 13 + 5 18। ये अपने पास 3 8 2 5 का एडिशन क्या है 18। ये क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 6 18, यानी 3 की टेबल में 18 आता है तो 3 6 18, 6 आ चुका यानी डिविजिबल हो यानी डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे इसको 3 से आके कट करा देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 अपने पास कैरी हुआ, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर चेक करते हैं आके ये 3 से डिवाइड है या नहीं। तो 1 में 2 ऐड कराएंगे 3, 3 में 7 ऐड कराएंगे 10, 10 में 5 ऐड कराएंगे 15। तो 15 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15। तो फिर से ये अपने पास क्या होगा 3 से कट हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 कैरी हुआ, 3 5 जा 15। फिर हम देखते हैं आके लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर फिर से हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं 3 से, यानी 4 2 6 6 5 11, और 11 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, यानी ये इस बार 3 से नहीं कटना है। लास्ट में 5 है यानी कि 5 से कट हो जाएगा, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या होता है, अगर लास्ट में अपने पास 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में 5 दिख रहा यानी 5 से डिविजिबल है। फिर 8 जा 40 होता है और यहाँ पे 2 कैरी हुआ है अपने पास, तो 5 5 जा 25। तो फिर हम इसे 5 से कट करने वाले हैं। 5 1 जा 5, 3 अपने पास कैरी 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 70। अब हम क्या करेंगे इसको फिर से हम लिख लेंगे, चलिए मल्टीपल के फॉर्म में 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हमने लिखा। 3 अपने पास 2 टाइम है, 5 अपने पास 2 टाइम है और 17 सिंगल टाइम है। तो ये अपने पास हो चुका प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। 5005। अब यहाँ पर भी चेक कराते हैं आके, 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। अब हम 3 से चेक कराते हैं कि तो 5 में 0 ऐड करेंगे 5 रहेगा, फिर 5 में 0 ऐड करेंगे फिर 5 रहेगा और 5 में 5 ऐड करेंगे 10, और 10 जो है 3 की टेबल में नहीं आता इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं है। 5 की बात आते तो लास्ट में 5 दिख रहा तो ये 5 से डिविजिबल है। तो नॉर्मल से आके 5 1 जा 5, ये 0 0 नोट कर देंगे, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये किससे डिवाइड होगा चल के, तो यहाँ पर हम लास्ट में अपने पास 1 है तो 5 से नहीं होना, 6 से होगा नहीं। अब 6 से क्यों नहीं होगा,
6 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते चलते तो 2 इंटू 3 आता है। तो यानी कि 6 उस डिजिट को डिवाइड करता है जो 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल हो, यानी जो नंबर 2 से भी कट जाएगा और 3 से कट जाएगा वो 6 से कटेगा। और ये जो अपने पास है 1001, ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में अपने पास 2 से इवन नंबर कोई है नहीं, तो ये पहले फेल हो चुका। 3 से हो नहीं रहा, इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा। तो इसे हम कट करने वाले हैं 7 से। तो 7 से चेक करते हैं चल के। हाँ, ये 7 से कट रहा। 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 आया। 7 4 जा 28, 28 और अपने पास 2, हाँ 7 3 जा 21। अब अपने पास 143। अब ये अपने पास किससे कट होगा चल के? अब ये 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर एनी होगा नहीं। 8 से अपने पास होगा नहीं, 9 से होना नहीं, इसको 10 से होना नहीं, 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11, 3 कैरी वहाँ, 11 3 जा 33, और फिर ये अपने पास 31 जा 13। अब इसको हम फिर से मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेते हैं कि 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो यही अपने पास हो चुका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं चल के। अपने पास 2 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं 510 और 92। तो इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन चल के। तो 510 यहाँ पर अपने पास जो फर्स्ट नंबर है ये है, सेकंड नंबर अपने पास ये है। तो सबसे पहले हम लाने वाले हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 510, यानी 510 का हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो अभी जो इसके पहले क्वेश्चन में हमने किया था सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर करने वाले हैं। 510 2 से कट कराएंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अब ये अपने पास 2 से कट होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं कि 5 2 7, 7 5 12, ये अपने पास 3 से कट हो जाएगा। 3 8 जा 24, 1 कैरी, 3 5 जा 15। फिर 3 से चेक करते हैं चल के, 3 से कट नहीं होगा ये अपने पास। अब ये कट होगा चल के 5 से, 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। यहाँ पर अपने पास 510 के प्राइम फैक्टर आ जाते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो ये अपने पास है इसके प्राइम फैक्टर। अब हम 92 के सॉल्व करने वाले हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 92, तो यहाँ पर हम 92 का एलसीएम करते हैं चल के। 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा 23। तो यहाँ पर अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 23, दोनों को कंपेयर करते हैं और यहीं से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो हमें इन दोनों के एलसीएम चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, यहाँ पर 2 1 टाइम है, यहाँ पे 2 1 टाइम है, दोनों में कॉमन है 2। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल टाइम नोट करेंगे, 2 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे 2 है नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 अभी बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 टाइम है तो 3 भी नोट कर लेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 हमें दिख रहा नहीं दिख रहा, तो 5 भी नोट कर लेंगे। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है नहीं है, तो 17 नोट कर लेंगे। और यहाँ पर 23 है, यहाँ पे 23 नहीं है, तो यहाँ पे 23 नोट कर लेंगे। यानी एलसीएम में अपने पास क्या करेंगे, जो कॉमन वैल्यू होगी वो 1 टाइम, और जो नॉन कॉमन वैल्यू होंगी वो भी हम ऐसे नोट करेंगे, यानी कॉमन नॉन कॉमन दोनों नोट की जाएंगी। तो इनको अब हम क्या करने वाले, मल्टीप्लाई कराने वाले। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 60 मल्टीप्लाई 17 इंटू 23, 17 0 17 6 जा 102 इंटू में 23। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं आके, तो 0 3 2 जा 6 एंड 0 3 1 जा 3। अगेन अपने पास
0, 2 2 जा 4, 0 एंड 2 1 जा 2, सो 0 6 4 3 2, यानी कि अपने पास आने वाला 2 3 4 6 0, यानी कि अपने पास एलसीएम आ चुका है 510 92 का 2 3 4 6 0। तो ये तो हो चुका अपने पास एलसीएम। अब एलसीएम आने के बाद अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे चल के, एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे चल के एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, यानी कि हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब कैसे लाएंगे चल के, तो जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं इन्हीं में से ही हम चूज करेंगे चल के अपने एचसीएफ को, यानी कि जो सिर्फ इनके प्राइम फैक्टर में जो कॉमन नंबर है, यानी कि जो दोनों में वैल्यू प्रेजेंट होगी, बस वही हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ। एलसीएम में हमने देखा था कि कॉमन और नॉन कॉमन हम दोनों वैल्यू लिखते थे, लेकिन हम एचसीएफ में क्या करेंगे कि जो दोनों में कॉमन वैल्यू होंगी बस हम उनको ही नोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते चल के यहाँ पे 2 हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें एक 2 दिख रहा, तो यानी ये नोट कर लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर कोई भी सिंगल 3 अपने पास नहीं, यानी 3 नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ दिख रहा, 5 यहाँ नहीं दिख रहा, 2 यहाँ दिख रहा, और 2 यहाँ पर एक सेकंड 2 हमें दूसरा 2 नहीं दिख रहा, क्योंकि ये वाला 2 तो नोट कर चुके हैं, दूसरे 2 का यहाँ पर कोई पेयर नहीं, तो इसको भी नहीं नोट करेंगे। 5 का कोई पेयर नहीं है, 17 का और 23 का कोई पेयर नहीं, तो मैं ये पता चल पा रहा कि एचसीएफ अपने पास क्या है, 2 आया है। तो एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया और एलसीएम हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसका हम हाफ पोर्शन सॉल्व कर चुके हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ वेरीफाई, तो यहाँ पर हम साइड में लिखने वाले हैं वेरीफाई। यहाँ पे अपने पास लिख रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यहाँ पे हमने लिखा एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू अपने पास नोट है 23460 इंटू में 2, और एचसीएफ की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई कराएंगे 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी कि हम देख रहे हैं चल के 46920, ये अपने पास आया है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हम क्या करते हैं चल के प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, यानी कि 510 में 92 का मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर यही वैल्यू अपने पास आ गई यानी ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं आई तो यानी जो हमने कैलकुलेशन की है वो हमारी कहीं रॉन्ग है। तो उसको हम फिर से करते हैं चल के, तो आइए देखते हैं कि क्या हमने कैलकुलेशन सही की है या नहीं की है, तो चेक करते हैं आगे। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर अपने पास कौन से हैं, 510 इंटू में 92, मल्टीप्लाई कराएंगे चल के 0 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, देन क्रॉस करेंगे 0 9 1 जा 9 9 5 जा 45 0 2 9 6 4, यानी 46920, और यहाँ पर हम देखते हैं चल के एलसीएम इंटू एचसीएफ आया था 46920, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी आया 46920। तो इसका मतलब है कि जो हमने ये कैलकुलेशन की है बिल्कुल सही है, अपने पास हो चुका 510 और 92 का सोल्यूशन। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग इसी तरीके से करेंगे। नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, सेम ये उसी प्रोसेस के थ्रू है। यहाँ पर भी हम एक बार देख लेते हैं चल के। ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए, जो पार्ट जहाँ पर नहीं कराए जा रहे हैं वो सेम पैटर्न पे इस वजह से वो नहीं कराए गए, आप लोग इनकी घर पर खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर अपने पास 8 9 एंड 25, यानी ये 3 नंबर्स है जिनका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8। तो 8 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करना है तो आपको मालूम है, हमने एलसीएम के थ्रू बताया अपने पास कि 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी कि 2 अपने पास कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। यहाँ पर मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया है। फिर उसके बाद 9 3 3 जा 9 होता है, एक बार इसको यहाँ पर फिर से हमने लिख दिया है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो 3 2 टाइम्स आया। और ये 25 5 5 जो 25 होता है, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। यहाँ पर डायरेक्टली हमने 5 इसलिए किया था
क्योंकि ये अपने पास 2 से लास्ट 5 होने की वजह से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, और ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 5 to 7 होता है, अगर 3 की टेबल 25 नहीं आता है। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चल के एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम में हमने पहले भी बताया है कि कॉमन और नॉन कॉमन हम दोनों वैल्यूओं को नोट करेंगे। तो आइए देखते चल के। तो यहाँ पर क्या बनेगा चल के, यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, मतलब कि 2 यहाँ पर है, 2 हमने लिखा, और कहीं पर 2 है नहीं है, तो यानी कोई कॉमन है। फिर यहाँ पर देखते हैं एक ही 2 है, फिर 2 लिख लेते हैं, और कोई 2 नहीं है, फिर एक 2, ये भी 2 हमने नोट कर लिया। फिर 3 यहाँ पर, यानी इसके पास तो 3 है लेकिन अदर के पास क्या 3 है, नहीं है, तब भी हम 3 को नोट कर लेंगे। क्या दूसरा कहीं पर कोई 3 है इस 9 के अलावा, कहीं नहीं है, तो ये भी 3 नोट कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं चल के, अपने पास ये 5 देखते हैं, 5 भी 25 के अलावा कहीं पर नहीं है, तो इस 5 को भी हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि दोनों 5 को। यानी यहाँ पर कोई भी डिजिट आपस में कॉमन नहीं, इसकी वजह से क्या किया गया है, ये सारी डिजिट को एक साथ लिख लिया गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75। अब इनको हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखते चल के मल्टीप्लाई अपने पास क्या आता है, 5 4 जा 20, 2 कैरी हुआ अपने पास, 5 2 जा 10, 10 to 12, देन क्रॉस करेंगे, 7 4 जा 28, 8 2 के अपने पास कैरी हुआ, 7 2 जा 14, 14 to 16, सो 0 8 to 10, 6 1 7 1 8 एंड 1, यानी कि 1800, यानी कि 8 9 25 का एलसीएम अपने पास क्या आया है, 1800, यानी ये अपने पास आ चुका है एलसीएम। हम बात करते हैं आके एचसीएफ की। एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25, तो इसके लिए हमें दोबारा फिर से प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार कर चुके हैं। तो इन्हीं में से हम कॉमन वैल्यू को नोट करेंगे, देखते हैं चल के क्या कॉमन बनता है। यहाँ पर हम कॉमन के साथ में नॉन कॉमन नोट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, सिर्फ हम कॉमन वैल्यू को ही नोट करेंगे जो तीनों के पास कॉमन। यहाँ पर 3 डिजिट है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 डिजिट होती थी, इसलिए हम 2 में कॉमन ढूंढते थे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर अपने पास है 3 डिजिट है लेकिन हम कॉमन 2 ही में ढूंढे, जब 3 डिजिट है तो हम 3 में ही कॉमन ढूंढेंगे। तो देखते हैं आके, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे क्या 2 है, नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर कहीं 3 यहाँ पर है सिर्फ 9 के पास, लेकिन 3 ऊपर कहीं नहीं है ना नीचे कहीं पर है। 5 25 में है लेकिन ना तो 9 में है ना ही 8 में है, यानी यहाँ पर हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा। तो एक नॉर्मल सा जब कुछ कॉमन नहीं हो बनेगा तो वहाँ क्या बनेगा, 1। तो हम सीधे यहाँ पे क्या लिखते हैं आके 1, यानी कि एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25 इज 1। तो यानी 1 क्या हो चुका है, एचसीएफ। तो ये हमने फाइंड कर लिया चल के एलसीएम और एचसीएफ, तो ये अपने पास आंसर हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं चल के। तो इसमें क्या है, गिवन दैट, यानी हमको दिया गया एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम। यानी कि अपने पास 2 नंबर हैं, एक तो है 306, दूसरा 657, जिनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 9। तो हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो अगर आप ध्यान से समझें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक वेरीफाई कर चुके थे, इसमें अपने पास लिखा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं, जो वहाँ पर हमने वेरीफाई किया था उसको यहाँ पर हम फार्मूले के तरीके यूज करने वाले हैं। तो फार्मूला अपना देखते चल के। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहां पर एलसीएम हमें पता नहीं है, ऐसे लिखेंगे। एचसीएफ अपने पास इन 2 नंबर का कितना दिया गया, 9। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी इन दोनों का मल्टीपल, 306 मल्टीपल 657 हमने लिखा। एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम को हम लेफ्ट साइड ही रोक रखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, और एलसीएम के साथ में मल्टीपल में 9, तो 9 को हम क्या करेंगे, डिवाइड में नीचे भेज देंगे चल के, यानी नेक्स्ट साइड के 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। तो अब हम इसे क्या करते चल के, कट करते चल के।
तो यहाँ पर हमने इसको कट किया है 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6। अब ये फिर से 3 से कट करने वाले हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये अपने पास 34 आया है। तो हमने यहाँ पे लिखा 657 इंटू 34। अब इनको हम क्या करने वाले, मल्टीप्लाई। तो यहीं पर हम मल्टीप्लाई किए ले रहे हैं इसको। 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, अगेन 2 कैरी होगा अपने पास, 4 6 जा 24, 24 में 2 ऐड कराएंगे 26, देन क्रॉस करेंगे। फिर अपने पास 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, 3 5 जा 15, 15 2 17, यानी कि 1 कैरी, 3 6 जा 18, 18 1 19। अब अपने पास क्या करेंगे, ऐड करेंगे चल के 8 2 1 3 6 7 13 9 2 11 11 1 12 एंड 1 कैरी 2, यानी अपने पास जो आंसर आता है चल के, यानी एलसीएम आएगा 2 2 3 3 8, और यही अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस किए चल के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।